क्या आप जानते हैं रामायण किसके कहने पर लिखी गई थी? चलिए देखते हैं आप सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। वाल्मीकि ने रामायण किसके कहने पर लिखी थी? ए. नारद, बी. ब्रह्मा, सी. विश्वामित्र, डी. अगस्त्य। सोच लिया? ब्रह्मा जी आची। ब्रह्मा जी के आदेश पर महर्षि वाल्मीकि ने अमर ग्रंथ रामायण की रचना की थी। ऐसे ही रोचक रामायण क्विज के लिए चैनल को सब्सक्राइब। क्या आप जानते हैं महाभारत के ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर बड़े बड़े चौंक जाए? महाभारत का असली नाम क्या था? ए. भारत कथा, बी. जय संहिता, डी. हरिवंश। सोच लीजिए। सही उत्तर है जय संहिता। बाद में इसे भारत और फिर महाभारत कहा गया। अगर आपको ऐसे ही महाभारत क्विज पसंद आते हैं, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। रामायण का एक रहस्य। क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों करना पड़ा? ए. वशिष्ठ, बी. ऋष्यशृंग, सी. गौतम, डी. विश्वामित्र। सही उत्तर है बी. ऋष्यशृंग ऋषि। इन्हीं के श्राप से दशरथ को यज्ञ करना पड़ा और तभी जन्म हुए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। आपका प्रश्न है, रावण के पास इतने वरदान और शक्तियां थी, फिर भी उसने कभी अमृत की खोज क्यों नहीं की? ए. उसे वरदानों पर भरोसा था, बी. उसे अमृत का ज्ञान ही नहीं था, सी. उसे मृत्यु का भय नहीं था, डी. उसे शिवजी का आशीर्वाद मिला था। सही उत्तर है रावण को विश्वास था कि उसकी तपस्या और वरदान उसे अजय बना देंगे। यही उसका अहंकार बना और अंततः वही उसका पतन हुआ। आपका प्रश्न है, विभीषण ने लंका क्यों छोड़ी जबकि वे रावण के भाई थे? ए. राम की भक्ति के कारण, बी. रावण की हठधर्मिता के कारण, सी. सीता माता की कृपा से, डी. देवताओं के आदेश से। उत्तर बी. विभीषण धर्म और नीति के पक्षधर थे। उन्होंने कई बार रावण को सीता माता को लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण के ना मानने पर वे श्री राम के पक्ष में आ गए। आपका प्रश्न है, माता सीता को धरती ने ही क्यों स्वीकार किया? ए. क्योंकि वे भूमिपुत्री थीं, बी. क्योंकि वे तपस्विनी थीं, सी. क्योंकि उन्हें श्राप मिला था, डी. क्योंकि राम ने आदेश दिया था। उत्तर ए. भूमिपुत्री थीं। राजा जनक ने उन्हें हल जोतते समय पाया था। उनके जीवन का आरंभ भी धरती से हुआ और अंत भी धरती में ही समा गई। आपका प्रश्न है, क्या सीता माता की अग्नि परीक्षा वास्तव में हुई थी या यह एक प्रतीकात्मक कथा है? ए. हाँ, यह घटना घटी थी, बी. नहीं, यह केवल प्रतीकात्मक थी, सी. यह विभीषण की कल्पना थी, इसका उल्लेख कहीं नहीं है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। उत्तर, कुछ विद्वानों का मानना है कि यह प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ है सीता की पवित्रता और धैर्य की परीक्षा, परंतु पारंपरिक रामायण इसे वास्तविक घटना मानती है। आपका प्रश्न है, हनुमान जी अमर क्यों है? शिव जी का वरदान है, बी. राम और सीता जी का आशीर्वाद है, सी. वे वायुपुत्र है, डी. उन्होंने अमृत पिया था। हनुमान जी को श्री राम और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है कि जब तक धरती पर राम का नाम रहेगा तब तक वे जीवित रहेंगे। आपका प्रश्न है, क्या रावण वास्तव में खलनायक था या एक महान भक्त? ए. केवल खलनायक, बी. केवल भक्त, सी. महान विद्वान और भक्त लेकिन अहंकारी, डी. कोई नहीं। उत्तर सी.
रावण शिवभक्त, विद्वान और संगीतज्ञ थे, लेकिन उनका अहंकार और अधर्म ने उन्हें खलनायक बना दिया। आपका प्रश्न है, लक्ष्मण रेखा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में क्यों नहीं है? ए. वाल्मीकि रामायण, बी. तुलसीदास की रामचरितमानस, सी. कंब रामायण, डी. अद्भुत रामायण। आपका उत्तर है बी. वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता। यह कथा बाद की लोक कथाओं और तुलसीदास की रामचरितमानस से लोकप्रिय हुई। आपका प्रश्न है, जटायु की मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार किसने किए? ए. लक्ष्मण ने, बी. विभीषण ने, स्वयं श्री राम ने, डी. देवताओं ने। आपका उत्तर है स्वयं श्री राम ने जटायु को अपने पिता समान मानकर उनका अंतिम संस्कार किया। आपका प्रश्न है, समुद्र ने श्री राम की प्रार्थना मानने में देरी क्यों की? ए. वे अहंकारी थे, वे राम के पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते थे, वे रावण से डरते थे, डी. वे वरदान से बंधे थे। आपका उत्तर है, समुद्र चाहता था कि श्री राम अपने पराक्रम का परिचय दें। जब राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया, तभी समुद्र देवता ने प्रकट होकर सलाह दी। आपका प्रश्न है, हनुमान जी ने सीता माता को अशोक वाटिका में मिलने पर तुरंत वापस क्यों नहीं लाया? ए. वे रावण से डर गए, बी. वे राम का आदेश नहीं तोड़ना चाहते थे, सीता माता ने मना कर दिया, डी. उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी। आपका उत्तर है क्योंकि श्री राम ने उन्हें केवल खोजकर समाचार देने का कार्य सौंपा था, बलपूर्वक ले आने का नहीं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आपका प्रश्न है, समुद्र ने श्री राम की प्रार्थना मानने में देरी क्यों की? ए. वे अहंकारी थे, वे राम के पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते थे, वे रावण से डरते थे, डी. वे वरदान से बंधे थे। आपका उत्तर है, समुद्र चाहता था कि श्री राम अपने पराक्रम का परिचय दें। जब राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया, तभी समुद्र देवता ने प्रकट होकर सलाह दी। आपका प्रश्न है, रावण के पास इतने वरदान और शक्तियां थी, फिर भी उसने कभी अमृत की खोज क्यों नहीं की? ए. उसे वरदानों पर भरोसा था, बी. उसे अमृत का ज्ञान ही नहीं था, सी. उसे मृत्यु का भय नहीं था, डी. उसे शिवजी का आशीर्वाद मिला था। सही उत्तर है, रावण को विश्वास था कि उसकी तपस्या और वरदान उसे अजय बना देंगे। यही उसका अहंकार बना और अंततः वही उसका पतन हुआ। क्या आप जानते हैं रावण का असली नाम क्या था? ए. दशानन, बी. विभीषण, सी. वैभव, डी. रत्नाकर। सोचिए सोचिए। सही उत्तर है दशानन। जी हां, रावण को दशानन इसलिए कहा गया क्योंकि उसके 10 सिर थे, जो उसकी विद्या और सामर्थ्य के प्रतीक माने जाते थे। ऐसे ही और अद्भुत रामायण फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। क्या आप जानते हैं, राम जी के वनवास के पीछे सिर्फ कैकेयी ही नहीं, बल्कि उनके मामा का श्राप भी कारण माना जाता है। कहा जाता है कि माता कौशल्या के भाई कुशध्वज ने रावण से युद्ध किया था, लेकिन हार गए। हार के गम और क्रोध में उन्होंने अपनी बहन कौशल्या से कहा, तुम्हारा पुत्र भी एक दिन रावण के कारण दुख भोगेगा। और आश्चर्य की बात यह है कि आगे चलकर यही श्राप सच हुआ। राम जी को 14 साल का वनवास झेलना पड़ा और कारण बना रावण। क्या आपने ये अनसुना रहस्य पहले सुना था? रामायण में सीता हरण का असली कारण क्या था? ए. रावण, बी. सुनहरा हिरण, डी. शूर्पणखा। रामायण में सीता हरण का असली सिर्फ रावण की इच्छा नहीं थी, बल्कि शूर्पणखा का शाप भी था। जब शूर्पणखा राम जी से विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची, तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया और उन्होंने भी उसका मजाक बना दिया।
क्रोध में शूर्पणखा ने माता सीता पर आक्रमण करना चाहा। तभी लक्ष्मण जी ने उसकी नाक कान काटकर दंड दिया। अपमानित शूर्पणखा ने क्रोध से कहा, राम, जिस सीता को तुमने बचाया है उसी का अपहरण एक दिन अवश्य होगा। और यही श्राप आगो चलकर रावण द्वारा सीता हरण का कारण बना, जिसने पूरे रामायण युद्ध की नींव रखी। महाबली हनुमान और महाबली भीम आपस में क्या रिश्ता है? भाई, बी चाचा, सी मामा, डी पिता। सही जवाब है भाई। क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान और महाबली भीम आपस में भाई थे, क्योंकि दोनों के पिता एक ही थे, पवन देव। महाभारत के समय की बात है, जब भीम वन में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर मिला। उस वानर की पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम ने गुस्से में कहा, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे जाना है। वानर बोला, तुम खुद ही हटा लो। भीम ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूंछ हिल भी न सकी। तब भीम को अहंकार टूटा। वही वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वो और कोई नहीं बल्कि महाबली हनुमान थे। और तभी भीम को एहसास हुआ कि वो उनके बड़े भाई हैं। इस तरह रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथ एक ही वंश से जुड़े हुए हैं, यानी वायुदेव के ये दोनों पुत्र हनुमान और भीम सच्चे अर्थों में भाई थे। महाबली हनुमान और महाबली भीम आपस में क्या रिश्ता है? भाई, बी चाचा, सी मामा, डी पिता। सही जवाब है भाई। क्या आप जानते हैं कि महाबली हनुमान और महाबली भीम आपस में भाई थे, क्योंकि दोनों के पिता एक ही थे, पवन देव। महाभारत के समय की बात है, जब भीम वन में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर मिला। उस वानर की पूंछ रास्ते में पड़ी थी। भीम ने गुस्से में कहा, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे जाना है। वानर बोला, तुम खुद ही हटा लो। भीम ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूंछ हिल भी न सकी। तब भीम को अहंकार टूटा। वही वानर ने अपना असली रूप दिखाया। वो और कोई नहीं बल्कि महाबली हनुमान थे। और तभी भीम को एहसास हुआ कि वो उनके बड़े भाई हैं। इस तरह रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथ एक ही वंश से जुड़े हुए हैं, यानी वायुदेव के ये दोनों पुत्र हनुमान और भीम सच्चे अर्थों में भाई थे।